Then question number 11th, two particles are projected in air with speed v0 at angles theta 1 and theta 2, both acute to the horizontal respectively. If the height reached by the first particle is greater than that of the second, then tick the right choices. यहाँ आपके मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। मैं आपको हर ऑप्शन के पीछे एक्सप्लेनेशन दूंगा, आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझिएगा। ये क्वेश्चंस आपके बेसिक लेवल को टेस्ट करते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि मोशन इन अ प्लेन की थ्योरी फार्मूले जितने भी यूज़ हुए हैं उनको अच्छी तरह से करके आएँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको पहला ऑप्शन दिया है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। मिसप्रिंट था, Q1 Q2 नहीं है। अब आप देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर हम ग्राफ देखते हैं अलग अलग एंगल्स पे तो हमें कुछ इस तरह से मिलता है। अलोंग एक्स एक्सिस योर रेंज एंड अलोंग वाई एक्सिस वर्टिकल डिस्टेंस विच इज योर हाइट। अब ये तो ऑब्वियस है कि जितना ज़्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा उतनी हाइट होगी, विदाउट अ डाउट। पर फिर भी ऐसा कैसे होता है थ्योरेटिकली, ये हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं हाइट का, जो कि होता है h u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब u आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ये आपको दे रखी है v0, ठीक। तो h1 इज इक्वल्स टू v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g। जी तो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन थीटा 1 की वैल्यू चेंज होगी। अब इधर हाइट फर्स्ट पार्टिकल की क्या है, ज्यादा है सेकंड पार्टिकल से। तो अगर आपका h2 v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2g है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन h1 इज ग्रेटर देन h2। दिस इंप्लाइज v0 स्क्वायर, ठीक। अब ये आपको मिल रहा है साइन स्क्वायर थीटा 1 इज ग्रेटर देन साइन स्क्वायर थीटा 2। अब इधर आप एक गलती मत कीजिएगा कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके आप साइन थीटा 1 इज ग्रेटर देन साइन थीटा 2 लिख दें, जिससे कि आपको थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 मिल जाए। ऐसा नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है मतलब कि आपको दो वैल्यूज मिलेगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा हो रहा है। ये आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 इज ग्रेटर देन 0, जो कि आपका होगा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 इज ग्रेटर देन 0। मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लिया है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 इज ग्रेटर देन 0। तो साइन थीटा 1 इज ग्रेटर देन साइन थीटा 2। दिस इंप्लाइज थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, ठीक। ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, थियोरेटिकली मैंने प्रूव कर लिया। लेकिन इसका भी आपको देखना पड़ेगा। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 इज ग्रेटर देन 0। तो साइन थीटा 1 इज ग्रेटर देन माइनस साइन थीटा 2। अब माइनस साइन थीटा 2 मतलब क्या है, आपका थीटा 2 या तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, यही इसका मतलब हुआ। ये माइनस साइन आगे आता है जब या तो ऐसा हो साइन 180 प्लस थीटा 2 थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपने पढ़ा है मैथमेटिकल टूल्स में, साइन 180 प्लस थीटा या साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो इससे आपको क्या मिल रहा है, थीटा 1 इज ग्रेटर देन 180 प्लस थीटा 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है थीटा 1 एंड थीटा 2, दीज टू एंगल्स आर एक्यूट। एक्यूट मतलब क्या है, लेस देन 90 डिग्री। तो ये नॉट पॉसिबल एज थीटा 1 एंड थीटा 2 आर एक्यूट, 90 डिग्री से कम है। उसी तरह से इसका दूसरा केस अगर अपन देखें तो साइन थीटा 1 फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप जाते हैं तो साइन
360 माइनस थीटा 2। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन आपका नेगेटिव होता है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा थीटा 1 इज ग्रेटर देन 360 माइनस थीटा 2, मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज ग्रेटर देन 360 डिग्री। अगेन ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों के दोनों एक्यूट हैं, और अगर आप ऐसे भी देखिए कि 90 डिग्री भी होते तो 90 प्लस 90 180, तो कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये वाला केस आप नहीं लेंगे, इसको हटा देंगे। ये वाले केस के मुताबिक आपको थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 मिल जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको ये सब थ्योरी लिख के नहीं आना है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि ऐसा कैसे हुआ, आपको मालूम होना चाहिए। तो इसको मिटा देता हूँ मैं, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ सिर्फ इतना लिख देता हूँ, नॉट पॉसिबल। अब सेकंड पार्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट T1 इज ग्रेटर देन T2। इसको भी हम करके देख लेते हैं। डायग्राम आपके सामने है ही। खैर इस डायग्राम का जो यूज़ है ये आपको थर्ड पार्ट में आना है, रेंज वाले पार्ट में। शुरुआत के दो पार्ट तो आप थ्योरेटिकली बिना डायग्राम के भी कर सकते हैं। अब टाइम के लिए आपको उल्टा जाना पड़ेगा। आप जानते हैं आपका T टाइम ऑफ फ्लाइट ये होता है 2u साइन थीटा बाय जी। अब यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, तो ये तो बहुत इजी हो गया। आप उल्टा जाइए, आपको गिवन है थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। या तो ऐसे लिखिए या फिर सिंस थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 प्रूव्ड। अब यहाँ पर आपने साइन एसोसिएट किया, तो साइन थीटा 1 इज ग्रेटर देन साइन थीटा 2। अब 2v0 बाय जी दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये पूरी की पूरी चीज़ कांस्टेंट है। v0 सेम है दोनों के लिए, g कांस्टेंट होता है। दिस इंप्लाइज t1 इज ग्रेटर देन t2। वेरी इजी, उल्टा चले गए आप, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज़्यादा होगा। तो a और b दोनों आपके सही हैं। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, हॉरिजॉन्टल रेंज r1 इज ग्रेटर देन r2। ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए आप इधर जैसा आप देख पा रहे हैं 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए ये दोनों के दोनों सेम पॉइंट पे आ रहे हैं, मतलब इनकी जो रेंज है 30 और 60 के लिए बराबर है। लेकिन हमेशा रेंज बराबर हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। एंगल बड़ा होने पे यहाँ 75 डिग्री है और यहाँ पे 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री की देखिए आप रेंज ज़्यादा है, 75 डिग्री की रेंज कम है। 75 डिग्री वाला लैंड यहाँ पे कर रहा है और 45 डिग्री वाला लैंड यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि 45 डिग्री में मैक्सिमम रेंज कवर होती है। इवन आप ये भी जानते हैं थ्योरी में, इसीलिए आपको ऑप्शन सी सही नहीं होगा। और देखिए आपको करके भी दिखा देता हूँ मैं। आप जानते हैं, इसको ही कर देता हूँ मैं, सी पार्ट। रेंज का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब r1 क्या होगा आपका, यहाँ पे बोल रखा है थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, तो मैं मान लेता हूँ लेट थीटा 1 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, थीटा 2 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये चीज़ तो आपकी हो गई बराबर, 60 30 से बड़ा है, तो r1 क्या हो जाएगा आपका, यू स्क्वायर की जगह v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा, मतलब 2 इंटू 60 अपॉन जी, तो v0 स्क्वायर साइन 120 अपॉन जी। अब साइन 120 कितना होता है आपका, v0 स्क्वायर बाय जी साइन 180 माइनस 60। ये भी आप जानते हैं 120 निकालने के लिए आप इसको इस तरह से कर सकते हैं 180 माइनस थीटा। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा v0 स्क्वायर बाय जी साइन 60 डिग्री। ठीक, उसी तरह से आपने r2 निकाला, तो r2 में क्या था आपका 30 डिग्री था, थीटा 2, v0 स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा 2 आपका 30 डिग्री अपॉन जी साइन 60 डिग्री। देख लीजिए दोनों जगह ये आ रहा है, ये सेम हो रहा है। वेरी वेरी इजी। ठीक, अब इसको मैं एक बार नीचे लिख देता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको समझ में आना चाहिए, बस ये मैटर करता है। ठीक, यहां आपकी r1 और r2 बराबर आ गई।
इतना भी आप करेंगे तो काफ़ी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल होगा जब θ1 45 डिग्री हो और θ2 यहाँ पे आप देख लीजिए 15 डिग्री हो। इस केस के लिए R1 इज ग्रेटर देन R2 हो सकता है। θ1 75 डिग्री है, θ2 45 डिग्री है, तो इस केस में R2 इज ग्रेटर देन R1 हो सकता है। तो इतनी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। देन डी पार्ट, टोटल एनर्जी U1 इज ग्रेटर देन U2। ये तो बहुत बहुत ईजी है। यहाँ पर आपको इन्होंने 2 पार्टिकल्स दे रखे हैं, इनके मास के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। अगर M1 इज ग्रेटर देन M2 होता, बोले तो पहले वाले पार्टिकल का मास दूसरे वाले पार्टिकल के मास से ज़्यादा होता, तो ज़रूर आपकी टोटल एनर्जी U1 इज ग्रेटर देन U2 होती, क्योंकि U1 आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, और ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन ये हर इंस्टेंट पे सेम रहती है, कंजर्व रहती है। पर क्योंकि इस एनर्जी के अंदर अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो mgh आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ mv² आ जाता है। तो इसीलिए क्योंकि मास मेंशन नहीं है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं U1 इज ग्रेटर देन U2। हो सकता है U1 इज इक्वल टू U2 हो सकता है लेस देन हो सकता है ग्रेटर देन हो। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, मास मेंशन नहीं था इसलिए। तो उसका आंसर है ए और बी।